हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोण नाम त्रि त्रि माने तीन कोण और उसका मापन। और मापन कैसे? भुजाओं और कोणों की मदद से। तो हम जैसे लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं, सीधे आते हैं हम लोग टॉपिक पर। जैसे कोई ये समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी है। भुजाओं में अनुपात और कोणों का संबंध भुजाओं से होता है। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, कोण सी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर थीटा। थीटा लैटिन भाषा का अक्षर है, इसको हम यहाँ डिनोट करते हैं। ये यहाँ पर जो है थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कुछ भी यहाँ सिंबल इसका मान है। जैसे ये मान थीटा का अर्थ हो गया 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश। तो ये थीटा नाम से आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर कुछ भी सिंबल हो सकता है। तो और कोण बी जो है, कोण बी बराबर 90 अंश दिया है। तो अब ये कोण जिस पर बनता है, ये यानी कि कोण जिस पर बनता है वह आधार होता है, और इसके सम्मुख जो ये कोण, ये भुजा जो होती है, इस कोण जिस पर बनता है उस भुजा को आधार, उसके सम्मुख भुजा को लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए, कोण, जो कोण हम कंसीडर करते हैं वह आधार और कर्ण के बीच बनता है, और उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। इसलिए इसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात आता है। पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा आएगा आधार अपान कर्ण। फिर आता है टैन थीटा। टैन थीटा ये होता है लंब बटे आधार। यहां पर लंब को हम, यहां पर लंब हो जाएगा इस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या हो जाएगा? लंब ए बी, इस कोण थीटा के लिए आधार बी सी है, कर्ण ए सी है, ए सी। और ये है cos थीटा आधार बाई कर्ण, आधार का बी सी और कर्ण ए सी। और लंब यहां फिर देखिए, लंब बाई आधार, लंब यहां पर ए बी बाई पी सी। तो इसको हम, अगर हिंदी मीडियम में आप पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं लंब बटे कर्ण। इसको पढ़ते हैं आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा को पढ़ते हैं लंब बटे आधार। तो अगर इसको क्रम से लिखें, यल बाई के, ए बाई के, यल बाई के यहां से, ए बाई के और यल बाई ए। तो याद करने का तरीका है लाल बटे कका, यल ए यल, लाल, के ए, लाल बटे कका। जो लड़के अंग्रेजी मीडियम से आए तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस। और
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी P बाई H, B बाई H, P बाई B। हाँ, और क्या क्रम है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित P, पंडित B, बद्री प्रसाद P प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यस साइन, C कॉस, T tan। अब इसका रिवर्स कर देंगे तो देखिए, इसके बाद अगला अनुपात था कॉट थीटा, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उसी को उलट देंगे तो बेस बाई परपेंडिकुलर, यहां हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, यहां इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। देखिए tan थीटा का उल्टा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot थीटा इसका उल्टा हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका सेक हो जाएगा उल्टा, तो ये हर जो है अंश में यानी हाइपोटेनस बाई बेस, और साइन थीटा का परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि यहाँ tan थीटा, cot थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का हो जाएगा काट, इसी का उल्टा आधार बाई क्या हो जाएगा लंब, इसका क्या हो जाएगा सेक के क्या हो जाएगा कर्ण बाई आधार हो जाएगा, कर्ण बाई आधार, और साइन कोसेक थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा कर्ण बाई क्या हो जाएगा लंब। इस तरह आप इसको समझ गए होंगे। साइन यानी कि भुजाओं का अनुपात, जैसे लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा कहलाता है। आधार और कर्ण का अनुपात कॉस थीटा कहलाता है, आधार और कर्ण का अनुपात, और tan थीटा जो है लंब और आधार का अनुपात कहलाता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं, इसी को सीखते हैं। देखिए इसमें जो है साइन और कोसेक, सूत्र बन गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन थीटा देखिए लंब बाई कर्ण, साइन थीटा का मान लिखिए लंब बाई कर्ण, कोसेक थीटा का मान कितना है, कोसेक थीटा का कर्ण बाई लंब, यानी के बाई एल, एल से एल, के से के इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये सूत्र हो गया आपका, उल्टा हो जाएगा, या साइन थीटा इज इक्वल टू बराबर किधर जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ इसको लिखिए, याद करिए, बहुत आसान है, त्रिकोणमिति बहुत इजी चैप्टर है, और इसलिए इसको हम लोग बहुत आसानी से पढ़ेंगे। साथ साथ इस सूत्र को याद कर लीजिए। देखिए 100% गारंटी कि आप सवाल लगा लेंगे। दूसरा इसी तरह क्या हो जाएगा, इसका इसका गुणा कर देंगे, इसका इसका, यानी कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसी तरह करेंगे, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोले, उस आधार पर कर लेंगे। इसी तरह तीसरा क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा इतना सीख लिए, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान कॉट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान कोस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा। आइए हम लोग एक सवाल हल करते हैं। उस सवाल पर देखिए, सवाल आइए एक तो छोटा सा, बहुत छोटा एग्जाम्पल लेते हैं।
आइए हम लोग एक प्रश्न को हल करते हैं। कोई त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 अंश है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो साइन ए, कास ए, काट ए, कोसेक सी, सेक सी और टेन सी का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी सवाल है। पहला काम करें, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए ये बन गया। यह कोण भी 90 अंश, ये बी हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यह ए ले लेते हैं। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न है। इसके साथ साथ हमें बताना है ये कि कॉस कोसेक सी बराबर क्या हो जाएगा, सेक सी बराबर क्या हो जाएगा और टैन सी बराबर क्या हो जाएगा। टैन सी का मान ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त अन्य भी हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो है कोण ए जो दिया गया है, कोण जब भी यहां जो दिया गया होगा, ये कोण जो ए बनेगा, ध्यान से सुनिए, कोण ए हमेशा आधार और कर्ण के बीच बनेगा। तो ये आधार हो जाएगा इसके लिए और ये जो है कर्ण हो जाएगा। किसके लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए। तो और इस आधार पर हम निकाल लेंगे तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हम तीनों भुजा को निकालेंगे। तीन भुजा में दो भुजा दे दी गई है, पहला आधार, दूसरा लंब, तो तीसरा कर्ण हम निकाल लेंगे। तो निकालें कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये पढ़े होंगे, ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, बी सी स्क्वायर। ये होगा 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 धन 12 का वर्ग 144 ए सी स्क्वायर। ये 169 ए सी स्क्वायर। ए सी बराबर वर्गमूल पढ़े ही हैं, यहाँ पर भुजा के है तो लंबाई हमेशा धनात्मक लेंगे, तो ये 13 हो जाएगा। 13 13 में 100, ये 13 सेंटीमीटर। अब प्रश्न बहुत आसान है। पूछा गया है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, इसमें लंब देखिए, लंब ये है बी सी ए के लिए, तो हो जाएगा बी सी बटे ए सी। इसलिए बी सी का मान कितना हो गया, 12 बटे 13, यानी साइन ए का मान हो गया 12 बटे 13। क्लियर। का से है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार यहाँ पर ए बी बटे ए सी, यानी 5 बटे 13 हो जाएगा, 5/13। तो ये हो जाएगा cos A = 5/13। इसी तरह cot A, तो cot A बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। देखिए पीछे आधार बटे लंब, आधार क्या है इसमें, ए बी बटे लंब बी सी, तो ये हो जाएगा 5/12। अब आइए कोसेक सी। अब देखिए कोसेक सी ये है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। तो कोसेक सी बराबर, अब देख कोण हमेशा बनता है किसके बीच, आधार और कर्ण के बीच। तो ये कोण के लिए ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। क्लियर। जो कोण लेंगे वह आधार और कर्ण के बीच बनेगा। यहाँ पर कोण ए लिए हैं तो ये आधार और कर्ण के बीच बना है। तो इस आधार पर कोसेक सी होता है, क्या होता है,
कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान यहाँ पर कितना है 13 और लंब का मान कितना है यहाँ पर 12। 13/12 कोसेक सी। सेक सी का मान कितना होगा, कोसेक सी का मान कितना होगा कोसेक। अब देखिए कर्ण जो है 13 और लंब क्या कितना है 5 है। देखिए यहाँ पर 5 लंब होना चाहिए, तो हम क्या लिखे हैं 12, इसका मतलब गलत लिखे हैं। तो आप भी बोले नहीं, ये 13/5 हो जाएगा। यानी कि सेक सी बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण 13, आधार ये आधार है 13/12, और इसी आधार पर tan सी बराबर tan सी। तो tan सी लंब बटे आधार होगा। तो लंब यहाँ पर कितना है इस चित्र के लिए, लंब 5 और आधार 12 हो गया। इस तरह जो है ये प्रश्न हल हो गया। इस पर मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप करके, और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। रोज़ नई नई जानकारियाँ हम देते रहेंगे। बहुत से लड़के देखते हैं, वीडियो देख लिए लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, न लाइक करते हैं, तो पता चल जाता है। तो आप जो है ज़रूर लाइक करिए, आप हमेशा फायदे में रहेंगे। विद्या बांटने से बढ़ती है, सारा धन बांटने से घटता है, विद्या बांटने से बढ़ती है। आइए होमवर्क करते हैं, ये जरूर भेजिएगा होमवर्क। तो क्या होमवर्क है, यहाँ से हम लेते हैं साइन कास्ट काट। तो हमें tan a का मान, सेक a का मान और कोसेक a का मान हल करके बताइए। और यहां से साइन सी, कास सी, साइन सी, कास सी और काट सी का मान हमें बताइए। यानी कि इसमें भी आपके 6 प्रश्न, tan a, सेक के, कोसेक के, साइन सी, कॉस सी और कॉट सी। मौखिक है, 1 मिनट काम है, हम तो तुरंत बता देंगे। जैसे देख लिए tan a का मान, यहाँ काटे का मान 5/12, तो tan a का मान 12/5। इस तरह जो है हम शेष आगे हल करके दिखाएंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद।